हमने प्रीवियस लेक्चर में किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में बात की थी। जब हमारे सर्किट में कुछ एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज हो कि हम सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई ना कर पाए, ठीक, तो हम उस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व आउट करते हैं? बाय हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। जब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो हम करंट लॉ की यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा हों तो वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हैं। डिफरेंट कंडीशन में किरचॉफ्स लॉ और वोल्टेज लॉ कैसे यूज़ करते हैं वो हमने देखा, ठीक। कुछ अलग भी मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड, जिनको हम यूज़ करके ईजिली किसी भी सर्किट के लिए या कुछ क्वेश्चंस को हम ईजिली अप्रोच कर सकते हैं उनके आंसर्स के लिए। तो वैसे ही कुछ मेथड्स देखेंगे हम इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थेवेनिन्स मेथड की। थेवेनिन्स मेथड, ये मेथड जनरली यूज़ किया जाता है जब किसी सर्किट में, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, उसमें हमें किसी गिवन एलिमेंट के अक्रॉस कोई चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना हो, स्पेशली जब करंट फाइंड करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपसे पूछा जाए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? थेवेनिन मेथड यूज़ कर सकते हैं इन ए कॉम्प्लेक्स सर्किट। कैसे यूज़ करते हैं इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमें गिवन है 5 ओम, 10 ओम, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट बैटरी। कुछ ये कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक। हमसे कहे फाइंड करंट अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस। तो हम करेंगे क्या? थेवेनिन्स मेथड को यूज़ करने के लिए हम इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट कर देते हैं। 20 ओम के अलावा जितनी भी आपका ये मेथड है, एलिमेंट्स हैं, इनको कुछ इस तरह टर्न आउट करेंगे कि पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए आपका एक इक्विवेलेंट बैटरी में, और रेजिस्टेंस क्या हो जाए इसके? इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, कुछ इस तरह से ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस हो, ठीक। तो अगर ये पूरा सर्किट को हम इस तरह कन्वर्ट कर सकें तो हम क्या कह सकते हैं? करंट कितना फ्लो करेगा? तो करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये थेवेनिन्स मेथड होता है। हमें जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस फाइंड करना है करंट, उसके अलावा बाकी पूरे सर्किट को हम क्या करते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो ईएमएफ आता है ई इक्विवेलेंट, इसको हम क्या कहते हैं? थेवेनिन्स ईएमएफ। इसको बोला जाता है थेवेनिन्स ईएमएफ। और जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? थेवेनिन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। तो प्रोसेस क्या होता है, किस तरह में ये थेवेनिन्स बैटरी फाइंड करेंगे हम, या थेवेनिन्स ईएमएफ और थेवेनिन्स इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो इसके लिए समझते हैं हम। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, remove the element from the circuit and treat it as open circuit at place of element। हम इस एलिमेंट को सर्किट से रिमूव कर देंगे और इसको ट्रीट करेंगे एक ओपन सर्किट की तरह। यानी 20 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था उस पॉइंट को हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो नया हमारा सर्किट क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से।
10 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 ओम एंड 10 वोल्ट रेजिस्टेंस। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है, इन ओपन सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। तो स्टेप 2 क्या कहता है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ओपन सर्किट। ठीक, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए इस ब्रांच में। तो करंट पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें करंट फ्लो करा लेंगे, यानी क्योंकि ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमें इसमें करंट फाइंड करना है। 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम। तो मानेंगे आई करंट फ्लो कर रहा है तो कितना आ जाएगा, बाय राइटिंग केवीएल इक्वेशन -5i -10i -5 प्लस 20 विल बी इक्वल टू 0, यानी 15i विल बी इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब हमें करंट पता चल गया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का इक्वेशन लिखते हैं। तब इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, VA, अगर इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, हमें VA माइनस VB चाहिए। VA करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, तो -10 × 1 तो 10 ही रह जाएगा। बैटरी क्रॉस करेंगे तो -5 + 10 विल बी इक्वल टू VB, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। हमने इस ओपन सर्किट के क्रॉस क्या फाइंड कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें ये क्या मिल गया, ये जो आता है इसी को क्या कहते हैं हम, थेवेनिन्स ईएमएफ। और हमें क्या फाइंड करना है, थेवेनिन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसको फाइंड करने का तरीका स्टेप 3 पे चलते हैं हम। स्टेप 3, शॉर्ट सर्किट all the battery in the circuit and find R equivalent across open circuit। ठीक, तो जितनी भी बैटरीज हैं हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में हमने देखा जितनी भी बैटरीज हैं 20, 5 एंड 10, इनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो बचेगा क्या, 5 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, हम देखेंगे। हमने सारी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, A, B, 5 ओम, 10 ओम। तो ए और बी के पास अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे 5 ओम और 10 ओम को, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 5 × 10 डिवाइडेड बाई 5 + 10 विच विल बी इक्वल टू 50/50, यानी 10/3 ओम। ठीक, हमें 10/3 ओम मिल गया करंट, यानी लास्ट स्टेप क्या है हमारा, फाइंड करना करंट इन द बैटरी। ओके, मैं अब ये जो आ गया ये हमें क्या मिल गया, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस मिल गया हमें। यानी हम क्या कर सकते हैं फाइनली स्टेप 4 में सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस था हमारा 20 एम्पियर था, बाकी ये पूरा सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, तो हमने निकाला 5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया बैटरी का 10/3 ओम, यानी I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 /
20 + 10/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 60 + 10 15/70 या कहिए 3/14 एम्पियर। तो डेट विल बी द आंसर। ठीक, अगर मान लीजिए हम क्रॉस चेक करना चाहिए आंसर सही है कि नहीं, तो इसी क्वेश्चन को हम केवीएल इक्वेशन से कर लेते हैं। अगर हम क्रॉस चेक करने के लिए मान लीजिए केवल इक्वेशन से करें तो इसको क्या होगा 5 ओम 20 ओम 20 वोल्ट 10 ओम ठीक, केवल इक्वेशन से करते हैं। केवल इक्वेशन से करने के लिए क्या करेंगे हम, मान लेते हैं इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से मूव करना चालू करते हैं इस वाले ब्रांच के लिए, तो -20 I2 -10 ऊपर मूव करेंगे +5। अब इस ब्रांच में करंट है, मान लीजिए हम करंट इधर एज्यूम कर रहे हैं, तो I1 नीचे आ रहा है I2 ऊपर जा रहा है, यानी नेट करंट नीचे की ओर कितना हो जाएगा I1 - I2। हमने केवीएल इक्वेशन में सीखा था ये। तो 10 टाइम्स, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो पोटेंशियल क्या करेगा इंक्रीज करेगा, यानी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो I1 - I2 दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा -30 I2, यानी 10 I1 - 30 I2 विल बी इक्वल टू 5, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 I1 - 6 I2 विल बी इक्वल टू 1। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। वैसे इसके यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें -5 I1 -10 टाइम्स I1 - I2 -5 + 20 विल बी इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा 15 I1 -10 I2 विल बी इक्वल टू 15, यानी 5 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 I1 - 2 I2 विल बी इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें, ठीक, और क्या करें इसमें से माइनस कर दें, तो क्या होगा हमारा 3 × 3 = 9 I1 - 2, यानी 7। हमें 20 ओम में निकालना है करंट, यानी हमें क्या करना है, ये I2 मिल जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम I1 को एलिमिनेट करते हैं, तो I1 को एलिमिनेट करना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 का, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 I1 - 18 I2 विल बी इक्वल टू 3। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 I1 - 4 I2 विल बी इक्वल टू 6। माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा -14 I2 विल बी इक्वल टू -3, विच मीन्स I2 विल बी इक्वल टू 3/14 एम्पियर। यही 3/14 हमारा इससे भी आया है, इससे भी कितना आ रहा है 3/14 एम्पियर। यानी आंसर क्या आ रहा है सेम, चाहे आप केसीएल से जाइए चाहे थेवेनिन्स मेथड से। थेवेनिन्स मेथड को फिर समझ लेते हैं हम। क्या कहा था, क्वेश्चन हमें गिवन था, कहा था 20 ओम में करंट बताना है, ठीक। तो हमने क्या कहा, हम इसको कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि बाकी पूरी सर्किट थेवेनिन्स बैटरी में कन्वर्ट हो जाए। थेवेनिन्स बैटरी मतलब उसका ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स बैटरी हम फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, जिस एलिमेंट के क्रॉस हमें फाइंड करना है करंट, इसको रिमूव कर देंगे, वहाँ पे हम क्या फॉर्म कर लेंगे, एक ओपन सर्किट, ठीक। अब इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस सबसे पहला काम क्या है, पोटेंशियल फाइंड करना। तो इनके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल इक्वेशन लिखना था। तो हम अगर इसमें करंट मिल जाएगा तो हम पोटेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया,
करंट फाइंड कर लिया तो हमने क्या किया, पोटेंशियल इक्वेशन लिख के ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर लिया। ठीक, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ बैटरी उन सबको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, शॉर्ट सर्किट कर दिया सारी बैटरीज को हमने, तो हमारा नया सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। तो ए और बी के अक्रॉस हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया तो हमने बैटरी लगा दिया, यानी हमें थेवेनिन्स बैटरी मिल गई और हमें करंट फाइंड आउट कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम थेवेनिन्स मेथड से। हाँ जी, क्वेश्चन हमें गिवन है। फोर ओम, 6 ओम, 8 ओम, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 8 ओम रेजिस्टेंस। करें फाइंड करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। हमें 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड करना है। ठीक, तो हम थेवेनिन्स मेथड से इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 ओम के क्रॉस हम ओपन सर्किट फॉर्म करेंगे, यानी हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, टेन वोल्ट, 20 वोल्ट, 8 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट एंड 8 ओम। ठीक, अब सबसे पहले क्या है, अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो पोटेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ गया +20 -8i -8i - 10 = 0, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 16i = 10, तो i = 10/16 यानी 5/8 एम्पियर। ठीक, अब करंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसके पास पोटेंशियल का इक्वेशन लिख लेंगे। तो पोटेंशियल का इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। तो वी ए, यहाँ से ऊपर के करंट नीचे आ रहा है यानी +8 × 5/8, 20 ओम को क्रॉस किए तो -20। अब जब हम इधर मूव करेंगे तो क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा, क्योंकि इस लूप में कोई भी करंट नहीं है, यानी यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ करंट इसमें हमने एज्यूम किया हुआ है, यानी ये क्या है, ओपन है। ओपन है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है यानी 6 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, इधर से इधर गए, -10 विल बी इक्वल टू VB, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, VA - VB विल बी इक्वल टू 30 + 5, यानी 25 वोल्ट्स। ठीक, VA - VB की 25 वोल्ट मिल गई। हमें क्या फाइंड करना है, अब आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो सारी बैटरी को रिमूव कर देंगे। सारी बैटरी को रिमूव करते ही सर्किट कैसा बन जाएगा हमारा, तो हम देखेंगे ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो दिस सर्किट विल बी रीड्रॉन एज 6 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 6 ओम। ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हमें। 8 और 8 पैरेलल में यानी 4 ओम, 4 और 6 10 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 10 ओम। अब हमें वी और आर मिल गया था, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, आई इक्वल टू क्या होगा, वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस आर, यानी 4 + 10, तो विच विल बिकम्स 25/14 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर।
ठीक, तो हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया, हमें करंट मिल गया। तो इस तरह हम थेवेनिन्स मेथड को यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट को फाइंड करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है। जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, हम सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है। कैसे देखते हैं। अगर सर्किट कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन में है तो हम इसको स्टार कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वहीं सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है। R1, R2, R3, तो हम इसको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिससे हमारा सर्किट इजी हो सके। कैसे चेंज करते हैं तो उसको समझते हैं हम सबसे पहले। मान लीजिए कुछ नोड्स हैं हमारे, ये A, B एंड C। जहाँ रेजिस्टेंस हमारा RA, RB, RC, R1, R2 एंड R3 ये रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्टार है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डेल्टा है। हम चाहे तो R1, R2, R3 की जगह RA, RB और RC लिख सकते हैं, चाहे RA, RB और RC की जगह R1, R2, R3 लिख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमें एक दूसरे से में कन्फर्म करना है। ठीक, तो रिप्लेस कैसे करते हैं उस रिजल्ट्स को देखते हैं हम। हमें गिवन है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, यानी हमें क्या गिवन है, R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3। हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, ये आप टर्मिनल्स हम A, B और C, इनकी जगह हम क्या करते हैं, इस सर्किट को ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ ऐसे। ठीक, इन तीनों की जगह हम ये सर्किट को इस तरह ड्रॉ करना चाहते हैं जहाँ इनकी वैल्यू क्या होगी, RA, RB एंड RC। ठीक, तो कैसे हम फाइंड करते हैं। अब देखिए, क्योंकि RA क्या है, R1 और R3 के बीच में है। ठीक, तो जब हम वैल्यू लिखेंगे RA का, तो कैसे लिखेंगे हम, RA विल बी इक्वल टू, ये R1 और R3 के बीच में, यानी प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, सिमिलरली RB लिखना हो तो RB किसके बीच में है, ये R1 और R2 के बीच में है, तो दिस विल बी रिटन एज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली RC किसके बीच में है, R2 एंड R3 के बीच में, तो RC विल बी रिटन एज R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। फिलहाल इसको मैं इस फॉर्मूले से मतलब है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर हमें याद रहा तो हम यूज़ कर सकते हैं इसे। इसी तरह मान लीजिए हमें ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और हमें ये ड्रॉ करना है। ठीक, यानी RA, RB और RC की जगह में R1, R2 और R3 रखना है। तो कैसे रखेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं R1 की। तो R1 विल बी रिटन एज प्रोडक्ट
समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस, यानी इसमें जितने भी टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो लिखेंगे, जैसे आर ए इंटू आर बी प्लस आर ए इंटू आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई, हम R1 की बात कर रहे हैं तो R1 के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, यानी अगर R1 यहाँ पे लग रहा है तो अपोजिट क्या होगा RC, तो डिवाइडेड बाई RC। सिमिलरली R2 लिखना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, R2 इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में तो RA इंटू आर बी प्लस RA इंटू आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई R2 के सामने का रेजिस्टेंस क्या है RA, तो डिवाइड बाई RA। सिमिलरली R3 की बात करेंगे तो RA प्लस आर बी, अरे RA इंटू आर बी प्लस RA इंटू आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई R3 के सामने क्या है हमारा RB। ठीक, तो इस तरह हम इंटरचेंज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लिया मैं एक सर्किट गिवन है, इसका हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। टू ओम, 5 ओम, 5 ओम, 2 ओम एंड 10 ओम। ठीक, कह रहा है फाइंड R इक्विवेलेंट फॉर दिस सर्किट। ठीक, तो हम इसको दोनों कॉम्बिनेशन से लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं किससे, ये क्या है आपका सिमेट्रिकल व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हम किरचॉफ्स करंट लॉ से इसका पहले फाइंड कर लेते हैं। कैसे, हम कहेंगे मान लीजिए 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम। अगर यहाँ पे सपोज 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट होती तो ये 0, ये 100, क्योंकि यहाँ पे देखिए आइडेंटिकल कंडीशन है, 2 और 5 करंट ले रहे हैं तो 2 और 5 ही वापस करेंगे, 2 जितना करंट लेगा उतना ही 2 वापस करेगा, यानी इसके अक्रॉस अगर x ड्रॉप होगा 100 माइनस एक्स, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा x, यानी x माइनस 0। ठीक, यहाँ पे 100 माइनस एक्स ड्रॉप होगा तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स। अब बाई केसीएल इक्वेशन हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस नोड के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता, इनकमिंग करंट का सम यानी x माइनस 100 माइनस एक्स, यानी 2x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस x बाई 2 प्लस x माइनस 100 बाई 5 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, 2x माइनस 100 प्लस 5x प्लस 2x माइनस 200 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 9x विल बी इक्वल टू 300, यानी x इज इक्वल टू 100 बाई 3। ठीक, x की वैल्यू 100 बाई 3 आ गया, तो हमें मालूम है R इक्विवेलेंट क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी डिवाइड बाई टोटल करंट। टोटल करंट कितना हो जाएगा 100 माइनस x बाई 5 एंड x बाई 2, x बाई 2 प्लस 100 माइनस x बाई 5 विच विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई x बाई 2 यानी 50 बाई 3, 100 माइनस x, तो 100 माइनस एक्स करेंगे यानी 100 माइनस 100 बाई 3 यानी 200 बाई 3, 200 बाई 3 डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा ये प्लस 40 बाई 3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 300 बाई 90 विच विल बी इक्वल टू 10 बाई 3 ओम। ठीक, तो ये तो इस इक्वेशन से आया। हम यहाँ पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। कैसे, इस सर्किट को ध्यान से देखिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम। तो ये डेल्टा कन्फिग्रेशन है। हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, स्टार में
यानी हम रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नया कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जब इसको हम डेल्टा से स्टार में ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस कैन बी ड्रॉन एज 5 ओम 2 ओम। अब यहाँ पे आर ए, आर बी और आर सी की वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम आर ए की बात करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आर ए विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 प्लस 10 यानी 17। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10/17। इसकी बात करें तो सराउंडिंग रेजिस्टेंस क्या है, 2 एंड 10, तो 2 इंटू 10 यानी 20 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 17। इसकी बात करें तो 5 इंटू 10 यानी 50 डिवाइड बाई टोटल 17। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक। तो इस सर्किट को अगेन हम रीड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट 10/17 20/17 प्लस 5 यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे 105/17। ये कितना हो जाएगा आपका 84/17। ठीक। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/17 इंटू, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 51। ठीक। अब ये दोनों सीरीज में है तो फाइनल आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तो आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 10/17 प्लस 140/51 यानी 10/17 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 1 प्लस 14/3, तो विच विल बिकम 17/3। 17 से 17 कैंसिल आउट यानी ये कितना आ जाएगा 10/3 ओम। यहाँ भी कितना हुआ है 10/3 ओम। ठीक। तो इस तरह हम डायरेक्ट हमने क्या किया, डेल्टा कन्फिग्रेशन को स्टार कन्फिग्रेशन में चेंज कर लिया। स्टार कन्फिग्रेशन में चेंज कर लिया तब साफ साफ दिखने लगा ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल में इसका कॉम्बिनेशन, और इस पूरे क्या है इन दोनों के साथ सीरीज में। फिर हमने रिडक्शन मेथड यूज करके सॉल्व कर लिया। ठीक। तो स्टार डेल्टा से डायरेक्ट भी कर सकते थे या केसीएल यूज करके करते, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही। तो इस तरह हम डिफरेंट कन्फिग्रेशंस को यूज कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। केवीएल केसीएल से तो हो ही सकता है, तो कुछ साइड मेथड्स हैं, अगर समझ में आए तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। थेवेनिन्स मेथड किसके लिए यूज किया हमने, जब किसी रेजिस्टेंस के, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड करना हो तो थेवेनिन्स मेथड यूज कर सकते हैं। और अगर स्टार डेल्टा कन्फिग्रेशन आपको सर्किट में दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डेल्टा है तो स्टार में, स्टार है तो डेल्टा में। फॉर्मूला हमने देख रखा है, उस फॉर्मूले को आपको यूज करना होगा डायरेक्ट।